सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज का टॉपिक है उद्धार के विषय में जानकारी लेंगे। लोग उद्धार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। वचन रोमियो 9:32। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। परमेश्वर को कर्मों से, अपने कर्मों से परमेश्वर की खोज करना, अपने कर्मों से उद्धार को प्राप्त करना। और उसने पत्थर पर ठोकर खाई, अर्थात परमेश्वर को अपने कर्मों से कोई भी व्यक्ति खोज नहीं सकता और न ही अपने कर्मों से अपने आप का उद्धार कर सकता है। तो मनुष्य क्या क्या कर्म करते हैं उद्धार पाने के लिए, आइए हम बताते हैं। उद्धार प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि गंगा नहाने जाना, यज्ञ हवन करना, बहुतों को खाना खिलाना, दान दक्षिणा देना, ज्ञान अर्जित करने के लिए नाना प्रकार के पोथी पुराण पढ़ना, परमेश्वर को जानने के लिए नाना प्रकार के पोथी पुराण पढ़ना, ज्ञानी बनने की कोशिश करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, अच्छे अच्छे कर्म करना ताकि हमारा उद्धार हो जाए, घर में कथा करवाना, पूजा पाठ करवाना। ऐसे ही घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भी ये सब काम करते हैं ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले, उद्धार मिले। उसके अस्थि को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं ताकि उसकी आत्मा उद्धार को प्राप्त करे। एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 2:9। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मनुष्य अपने कर्म करके उद्धार प्राप्त करता या परमेश्वर को प्राप्त करता तो मनुष्य में घमंड आ जाता। मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया है, ऐसा ऐसा अच्छे कर्म किया है, ऐसा ऐसा मैंने कर्म किया है, इसलिए मैंने परमेश्वर को पाया है, कहकर घमंड करता। और उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई और रास्ता है जो बाइबल में लिखा है। और उद्धार मनुष्य के हाथ में नहीं है, उद्धार परमेश्वर के हाथ में है। उद्धार परमेश्वर करता है। आइए उस वचन को देखते हैं। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब आपने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, तब परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और आपका उद्धार हो गया। परमेश्वर ने आपको उद्धार कर दिया और आपको उद्धार का दान दिया। उद्धार आपके हाथ में नहीं है, उद्धार परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर उद्धार करता है। एक और वचन देखते हैं, फिलिपियों 1:19। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तुम्हारी विनती के द्वारा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा, जब आप विनती करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा, जिसका प्रतिफल होगा आपका उद्धार। तो उद्धार परमेश्वर करता है। मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वह अपना उद्धार कर सके या अपने परिजन के किसी मृत्यु
होती है तो उसका उद्धार, उस मरने वाली आत्मा को उद्धार कर सके। पर ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु परमेश्वर के हाथ में है। वो भी जीते जियत परमेश्वर को जो व्यक्ति जान जाता है और विनती और प्रार्थना करता है, तभी परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आएगा। उद्धार अर्थात पापों की क्षमा। परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और उद्धार होगा तभी वो स्वर्ग जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो अपने जीवन काल में सांसारिक जीवन जीता है, कमाता है, खाता है, बीवी बच्चे के लिए, अपने लिए, बस इतनी ही सांसारिक और शरीर के अभिलाषा में जीवन बिताते बिताते 80 साल, 90 साल, 100 साल बीत जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रभु को जान ही नहीं पाता। जीते जियत परमेश्वर को जानना अति आवश्यक है, तभी उस व्यक्ति का उद्धार होगा। मरने के बाद उसकी आत्मा का उद्धार नहीं होता है। यह उसकी आत्मा को उद्धार दिलाने के लिए नाना प्रकार के अच्छे कर्म करके, पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन करके, कथा वाच करवा के उसकी आत्मा को आप उद्धार नहीं दिला सकते। परमेश्वर को जानने के लिए एक और रास्ता मैं आपको बताता हूं। आप अकेले में प्रार्थना कीजिए और दुआ कीजिए, हे महान परमेश्वर, कौन है आप? आपका नाम क्या है? इस पृथ्वी, आकाश, जमीन, धरातल, सूर्य, चंद्रमा, तारा, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, कौन, किसने बनाया है? आप कौन है? वो सच्चा परमेश्वर मेरे जीवन में आए, ऐसा आप दुआ कीजिए। वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। किसी भी और देवी देवता या भगवान का नाम मत लेना, केवल हे परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, कौन है ईश्वर जो मेरे जीवन में आए, मेरा उद्धार करे, मेरी बीमारियों को ठीक करे। संसार में कोई ईश्वर है तो मेरे जीवन में आ जाए। किसने इस संसार को बनाया, किसने मुझे बनाया, ऐसा आप दुआ कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और वह अपना नाम भी बताएगा। मैंने ऐसा दुआ किया है, प्रभु ने मुझे बात किया है और कई सवालों का मेरे जवाब दिया है, मेरा गवाही है। मैंने ऐसे ही दुआ करता था और प्रभु को मैंने जाना, प्रभु ने, यीशु मसीह को मैंने जाना। यीशु मसीह उद्धार करता है और मैं प्रभु को ग्रहण किया। इस कायनात को बनाने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, कई प्रकार के परमेश्वर नहीं। संसार में 4000 से भी ज्यादा धर्म पाए जाते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग सृष्टि रचना है, अलग अलग भगवान का नाम है। ये सब भ्रम है, शैतान का फैलाया हुआ माया जाल है। परमेश्वर को जानने के लिए आप एकांत में प्रार्थना कीजिए और तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपकी शांति से भरेगा, आपके जीवन को उद्धार करेगा, आपके पापों की क्षमा करेगा। इस संसार को बनाने वाला एक परमेश्वर है। एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी 3:4, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला है, जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। ये संसार यूं ही ऑटोमेटिक नहीं बना है, इसका बनाने वाला है। वैज्ञानिकों के बातों में मत आइए और परमेश्वर को खोजने की कोशिश कीजिए, और वो भी अपने घर में, अपनी जगह में प्रार्थना करके आप उसे खोज पाएंगे। इधर उधर घूमने, तीर्थ यात्रा करने या भटकने से प्रभु आपको नहीं मिलेगा, उद्धारकर्ता आपको नहीं मिलेगा। उद्धारकर्ता को पाने के लिए आपको समय देकर, कौन है सृष्टिकर्ता, कौन है परमेश्वर कहकर आप प्रार्थना कीजिए, तभी परमेश्वर के अनुग्रह आप पर होगा
और आपको उद्धार करेगा और प्रभु आपको मिल जाएगा। तो इसी वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन।